एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो ये सैटरडे का व्लॉग है, तो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आज कपड़े धोने ही लगी और मैंने कुछ भी काम नहीं करा, क्योंकि आजकल मौसम का कोई पता नहीं चलता, कपड़े नहीं सूखते, फिर स्मेल छोड़ते। इसलिए धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। और जब मेरे पास ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं बाहर वॉश करती हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि बाहर खुले में फटाफट से धुल जाते हैं और पाइप लग जाती है इजीली। और बाहर जो ओपन बालकनी ये भी अच्छे से साफ़ हो जा क्लीन हो जाएगी। जब से इस पर छत लगा है तब से इस पर बारिश नहीं आती, तो इस पर ये हम लोग इसको पानी डाल के ही साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने हाथ से ही वॉश करे आज, क्योंकि मशीन मैंने नहीं लगाई। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाएंगी मेरी। और जो ये कारपेट वगैरह होते हैं इसको थोड़े बहुत पाँव से मैं धो लेती हूँ, और फुट मैट वगैरह तो वैसे ही ब्रश वगैरह से धो लेती हूँ। और थोड़ी बहुत डेली कपड़े होते हैं, नायशा की ड्रेस वगैरह थी, तो मैंने सोचा मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। इतना कपड़े तो हाथ से भी धो लेने चाहिए। तो मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं और मैं इसको सुखाऊंगी मशीन में। और मैंने थोड़ा बहुत पानी निकालने के लिए बाहर छोड़ दिया है। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। नायशा को मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया, उसने फ्रूट्स खा लिए थे तो उसको भूख नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं पहले काम कर लेती हूँ और उसके बाद ही ब्रेकफास्ट बनाऊँगी नहाने के बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गिल्ली हो गई थी। तो जब खुले में कपड़े धोते हैं ना तो फटाफट से धुल जाते और अपने आप को भी मतलब जो अपना आप भी गिले हो जाते हैं, क्योंकि मज़ा आता है पानी में सफाई करने का। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खुले में और खुला पानी हो ना, कपड़े धोने का, कुछ भी काम करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने आज बहुत डीपली क्लीनिंग करी है बाहर की। और ये मेरा साफ़ हो चुका था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के सबसे पहले मैं किचन में ही आई, क्योंकि 12 बज चुके थे। तो मेरी साफ़ सफाई में इतना टाइम हो गया कि खाना बनाना ही भूल गई मैं। तो मुझे तो भूख नहीं लगती, जब मैं काम करती हूँ तो मेरी भूख सारी मिट जाती है। तो यहाँ पे मेरा पार्सल आया था मीशो से, तो मैंने यहाँ पे ना 2 ये मंगवाए थे ऑयल कंटेनर, ऑयल के लिए और एक घी के लिए मंगाया था। क्योंकि जब मैंने घी पर गलाना वगैरह होता है तो कॉली ना काली काली हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा मैं इसको मंगवा लेती हूँ। तो एक ऑयल के लिए हो जाएगा और एक घी के लिए हो जाएगा। तो मैं इसको पहले वॉश कर लूँगी और शाम तक ही सूख जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब इसको फिल करूँ। तो मैंने बाल वगैरह भी बाद में करे, पहले मैंने सोचा मैं कुछ बना लेती हूँ नायशा को। तो आज भी मैं परांठे बना रही थी, तो क्योंकि और मैं कुछ बना नहीं सकती थी जल्दी, तो मेरे पास आटा रखा हुआ था। तो नायशा ने बोला कि मम्मा मुझे ना चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो वाला परांठा खाना है। तो मैंने उसके लिए चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए जिनसे गार्लिक पेस्ट होता है वो डाल सकती हूँ। इतना अच्छा टेस्ट आता है उससे। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे परांठे बनाती हूँ, जब कभी मुझे कुछ खाने का मन हो तो मैं उसको ही बना लेती हूँ। शॉर्टकट भी है और फटाफट से भी बन जाता है, इजीली बन जाता है। और थोड़ा सा ऑयल डालना है और नमक डालना है, फिर इसको अच्छे से फैला देना है पूरी रोटी पे। फिर इसको फिर से बेलना है बंद करके। आप किसी भी शेप में बेल सकते हो, तो मैं तो ट्रायंगल शेप में बेलती हूँ इसको। तो ये देखिए हमारा परांठे बन के रेडी हो चुके हैं। आज हम नायशा और मैं दोपहर ही दो थे, क्योंकि नायशा के पापा की MOD थी शाम को, तो वो नहीं आए थे, तो इसीलिए तो आज हम 2 ही है। और उसके बाद वो दिन तक आ ही जाएंगे। तो हमारे परांठे बन चुके हैं और ब्रेकफास्ट हो चुका था। और उसके बाद मैंने कॉम वगैरह करी और नायशा को सुला दिया था, क्योंकि 1 से 1:30 बज गया था। और सबसे पहले मैं आई सेब की पेटी देखने, क्योंकि उसको मैं डेली देखना पड़ता है। सेब काफ़ी ज़्यादा पक चुके थे और सड़ भी रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने फ्रिज पे भी रखे और काफ़ी ज़्यादा दे भी दिए, पर फिर भी थोड़े बहुत बचे थे तो मैं फ्रिज में इसको स्टोर करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े सुखाए मशीन में और फिर से गीला हो चुका था। मैंने एक बार पोछा सुबह दे दिया था और दूसरी बार लग रहा है। इस टाइम में 2:30 बज चुका था। आज मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। आज मेरे को इतनी ज़्यादा पीठ में दर्द हो रही थी, मेरी पीठ टेढ़ी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने सोना था थोड़ी देर। सुबह से लेकर मैं इसी साफ़ सफाई में लगी हूँ। जिस दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन भी हम लोगों को आराम नहीं होता, बाकी सबको आराम होता है, पर जो हाउस वाइफ होती है ना उसके लिए आराम करने को कोई दिन नहीं बना। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है। तो चलिए साफ़ सफाई हो रही है और साथ साथ में बाहर कपड़े भी सूख रहे हैं। आधे कपड़े मैंने आज टेरिस पे डाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो बाहर आते नहीं हैं और जल्दी भी नहीं मतलब जल्दी शाम तक सूखते हैं बाहर हवा में, तो टेरिस पे जल्दी सूख जाते हैं। तो देखिए मैंने नाम लिया, थोड़ी देर बाद में बैठी थी कि बारिश
शुरू हो गई थी, मतलब बारिश होने का मौसम हो चुका था। तो मुझे पता था कि बारिश यहाँ पे इस तरह से आती है कि गिरा के आती है, इस तरह थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट नहीं होती, एकदम से गिरा के आती है। और बारिश के अगर कपड़े में थोड़ी भी बारिश लगी तो सारे कपड़े में स्मेल आ जाती है। तो मैंने पहले कपड़े लेके आई और उसके बाद मैंने जो बाकी काम बचा था मैंने वो करा। तो मेरे ने शीट भी वॉश करी थी, जो गद्दा सा होता है बैठने के लिए हम लोगों ने करा, मतलब हम कभी कभी डालते हैं उसको, मैंने उसको भी वॉश कर लिया था। और उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट ही करी थी, मतलब 10-15 मिनट हुए थे और हस्बैंड का कॉल आ गया था कि ऑफिस से आ चुके थे, क्योंकि वो आज कहीं घूमने जा रहे हैं। तो उनके कपड़े में प्रेस वगैरह करने लग गई थी और अनायशा को भी उन्होंने उठा दिया। तो जब अनायशा उठ जाती है तो फिर तो वैसे ही मुझे आराम नहीं होता है, क्योंकि अनायशा के साथ तो कुछ ना कुछ लगे रहना पड़ता है। तो यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो गए थे और बड़े खुश दिख रहे थे, मन ही मन में ना उनके लड्डू फूट रहे थे। तो मैं उनको मजाक करी थी, छेड़खानी करी थी उनके साथ। तो एक दिन की 2 दिन वो हमारे मतलब 2 दिन नहीं आएंगे वो घर, आज भी घर नहीं आएंगे और फ्राइडे को भी घर नहीं आए। तो संडे को वो दिन तक घर पहुँचेंगे। तो यहाँ पे वो मुझसे शूज़ मांग रहे थे दूसरे, और उन्होंने वो शूज़ खोले, मतलब जहाँ मैंने रखे थे वहाँ से निकालने भेजे और फिर बाद में बोला कि मुझे नहीं पहनने अभी। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि सारा मुझे खोलने भेजा और बाद में फिर वही पहनने जो मैं बोल रही थी कि ये अच्छे लगेंगे ब्लैक के साथ, भी ब्लैक अच्छे लगेंगे। पर ये होता है ना कि देखना तो सारे शूज़ होते हैं कि मतलब कौन से अच्छे लग रहे हैं। तो इतने ज़्यादा खुश लग रहे थे आज तो कि मतलब पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और हॉर्न भी नहीं मारा गाड़ी से। मैं इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब नहीं तो हमेशा हॉर्न मारते थे और बाय करते थे गाड़ी से, आज तो ऐसे हवा में उड़ के रहे था, मतलब क्या बताऊँ। तो चलो उनका भी घूमने का टाइम है, तो सारे ऑफिस वाले स्टाफ घूमने जा रहा था नाइट पे, तो वो मतलब सब गए थे तो वो भी गए। उसके बाद हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ी देर मैं अनायशा सर बैठी थी और एडिटिंग वगैरह कर रही थी। तो मैं ना मुझे बारिश की आवाज़ आई, तो बारिश स्टार्ट हो गई। तो मेरे कपड़े थे बाहर, मैंने सोचा वो गिल्ले ना हो जाए, क्योंकि जब टेढ़ी बारिश आती है तो वो बाहर रस्सी वाले कपड़े भी गिले जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी पर कैप्चर नहीं हो पाया अच्छे से, इतनी जोर की बारिश आई ना, जिस तरह से गिरा, मतलब ऊपर से ना आसमान से कुछ ने गिरा के करी होगी, उस तरह से बारिश आई। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि अनायशा के उठने के बाद अनायशा को दूध वगैरह देना होता। फिर अनायशा पूछती थी मम्मा इसमें क्या डालना है, वो सब कुछ अनायशा को पूरा डिटेल देनी पड़ती है। जो बर्तन वॉश करे थे सुबह, मतलब दिन को खाया था सुबह और दिन का तो एक ही हुआ हमारा आज। उसके मतलब अनायशा को बोला मैंने लगा दो, अनायशा को बिजी रखना पड़ता है, इसीलिए अनायशा बोर नहीं होती, नहीं तो अनायशा फट बोर हो जाती है और बोलती है मुझे बोर हो जाऊँ मैं। तो यहाँ पे मलाई इकट्ठी करती हूँ, तो मैं वो निकाल रही थी और दूध मैंने बॉयल करने को लगाया था। जब तक दूध बॉयल होता है तब तक मैं ये जो टोकरी है बर्तन की वो वॉश कर लूँगी, क्योंकि इसमें ना वाइट सा जम जाता है और फिर सारी टोकरी गंदी सी दिखने लग जाती है। तो वैसे ही मैं थोड़ा करके बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मानसून में ना बहुत गंदे हो जाते हैं बर्तन वगैरह, बहुत चिपचिपाहट से हो जाती है बर्तनों में। और ये मेरा हो चुका है। उसके बाद दूध और बिस्किट दूंगी अनायशा को और थोड़ी देर हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, फ्रेश होके आएंगे, शाम के डिनर के लिए मतलब शाम को डिनर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको शाम को ही मिल रही हूँ, सीधे मैंने उसका कोई शूट नहीं करा। तो यहाँ पे 8 साढ़े 8 हो चुके थे जब अनायशा ने बोला कि मम्मा भूख लगी, तो तभी उठी मैंने यहाँ सिंपल बनाना था लौटे, क्योंकि वो तो फटाफट से बन जाते। आटा घोला पानी में और अजवाइन नमक डाल के चीले की तरह, मतलब जिस तरह से डोसा बनाते उस तरह से बनाते। और एक मेरे पास बनाना था पड़ा, उसका मैंने बनाना पैनकेक बना दिया। वो थोड़ा फ्लफ़ी नहीं बना क्योंकि मेरे पास इनो और बेकिंग सोडा नहीं था, इसीलिए, पर बना अच्छा था, नॉट ठीक बना था। तो उसके बाद मैंने ये लौटे बनाए। लौटे बनाना बहुत ईजी होता है, हमारे फेमस डिश है पहाड़ियों की, हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको। हमारे गेस्ट भी आते हैं ना, तो हम लोग गेस्ट को झटपट जो बन जाता है यही बनाते हैं हम लोग। ये हमारा आज का डिनर। तो हमारा डिनर हो चुका है, मतलब अनायशा का हो चुका है, मेरा बन रहा है। तो अनायशा को मैं साथ साथ में दे रही हूँ। अनायशा की फेवरेट है जो मैंने बनाया है लौटे, और एक साइड में एक बनाना था बहुत ज़्यादा पक चुका था, मैंने सोचा इसका पैनकेक बना देती हूँ। मेरे पास इनो या बेकिंग सोडा नहीं था तो ज़्यादा अच्छे फूलते, पर वैसे भी बहुत अच्छे बने थे। फ्लफ़ी उतने फ्लफ़ी नहीं बने थे। तो हमारी अनायशा ने यहाँ पे ना लौटे खाने, लौटे क्या खा रहे हो? किसके साथ? तो अनायशा को ना लौटे घी इतना पसंद है ना, ये प्योर पहाड़न। अगर हम लोग डोसा वगैरह बनाते तो उसके लिए बनाने पड़ते हैं, तो इसका डोसा यही होता है। तो ये है मेरी बेटी, कैसे है? ऐसे यम्मी। तो मेरा ब्लॉग सुबह से चला हुआ है, आज सुबह से ना बहुत थकान वाला दिन था। ओ माय गॉड,
तो हाँ जल गया। आज सुबह ना मेरे बहुत कपड़े थे धोने को, कपड़े धोए, सफाई करी, और फिर उतनी सफाई करते करते बीच में कॉल वगैरह भी आ जाते हैं, और सुखाए। बस पे लेके ही आई थी, उतने में बारिश स्टार्ट हो गई। फिर हस्बैंड आए, और आज हस्बैंड घर नहीं आया, हस्बैंड के आज अपने फ्रेंड के साथ पार्टी पे, मतलब कि शाम को गए हैं कि स्टे है वहाँ पे, एक दिन का यहीं पे गए, देहरादून कहीं घूमने वगैरह, होटल से स्टाफ गया है तो उन सब गए हैं, तो वो भी गए। तो कल उनकी MOD थी, कल भी वो रात को नहीं आए, आज भी नहीं आए, तो हम 2 दिन उनके भी गए, हम लोगों को रहना पड़ेगा। तो कल संडे हम सो रहे थे। तो दिन को वो आए थे, चेंज करने आए थे नाइशा, वो तो चेंज करने आए थे। अनाइशा ने ना मेरा अभी तक मेरा हेयर स्टाइल बना रही थी, अनाइशा ने करे हुए हैं इस तरह से बाल वगैरह। तो चलिए अब मैं अपना डिनर बनाती हूँ। और हाँ, ये हमारी फिशेस बिल्कुल अच्छी चली हुई है। जो मैंने इसकी वीडियो डाली थी तो उसमें थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट आए थे कि मतलब इतने छोटे टैंक में मतलब कैसे रहेगी इतनी सारी फिशीज, वो सो मतलब बहुत कुछ आए थे। मैंने ज़्यादा वो नहीं करा, मुझे इतनी ज़्यादा पता भी नहीं है। तो जहाँ से हम लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ से हम लोगों ने ये टैंक मतलब, और टैंक तो ऑनलाइन लिया है, तो जहाँ से फिशीज लिया है उन सबको मतलब हम लोगों ने पहले सब कुछ बता दिया था कि हम लोग न्यू है, हम लोगों ने कभी ये काम नहीं करा, और हमारे पास इतना टैंक है। तो उन लोगों ने ही हमारे को ये सब कुछ जो हम लोगों ने यूज़ करे ट्रिक, मतलब जो इसमें डाला है टैंक में, मतलब वो उन्होंने ही बोला किस तरह से करना है। और जो हमारे सामने वाले एक बिल्डिंग है भैया की, मतलब भैया है, तो वो काम ये बहुत सालों से कर रहे हैं। वो उनको देख के हम लोगों ने ये फॉलो करा है, उन्होंने भी बताया। और हमारे घर वही आए थे जब हम लोगों ने इंस्टॉल की थी, मतलब बाद में जब उनको दिखाई थी। तो 10 मिनट क्या 15 मिनट की वीडियो में हम आपको पूरा तो नहीं दिखाएंगे, मतलब कि क्या क्या कौन आया वो सब कुछ तो नहीं दिखाया, पर जो ना हम लोगों ने करा वो दिखाया मैंने आपको। तो इतना 10 मिनट की वीडियो में ना जज नहीं कर सकते कि हम लोग मतलब कि आप लोगों ने गलत करा, वो सो आपकी फिशेस मर जाएगी, वो सब कुछ नेगेटिव कमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ हम लोग कुछ गलत हो गए, मैं ये नहीं बोल रही कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं बोला हो, क्योंकि हम लोग भी न्यू बिगनर है, मतलब हम लोगों ने कभी ये काम नहीं करा। हस्बैंड की शौक थी तो उन्होंने काम करा। तो होपफुली ये फिशेस बिल्कुल ठीक है, सब इतनी फास्ट तेज है, मतलब और जब हम उनको खाना वगैरह देते तो एकदम से खा लेती है, बीमार कोई फिशेस नहीं है, अच्छे से रह रही है सब। तो मतलब मैंने देखा ना बहुत छोटे छोटे टैंक में भी फिशेस रहती है, तो फिर भी बहुत बड़ा टैंक है। पता नहीं लोगों के मतलब लोग, हाँ आप लोग भी ये काम कर रहा होगा, आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, तो सबके साथ वैसा नहीं होता। तो चलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं है। तो अगर बुरा लगे मेरी बातों का तो प्लीज़ सॉरी। तो वीडियो को एंड करूँगी, और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मुझे को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। शेयर करना, गुड नाइट, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय। तो अनाइशा की बात प्लीज फॉलो करना, बाय बाय। Thanks for watching, like and comment.